एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा एंड आई एम ईशा। आपको आज की इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ बतानी है जो कि है अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि क्लैट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है या आपको अभी कौन कौन से और पॉइंट्स हैं जिन पर ज़्यादा मेहनत करना बाकी है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, इसके साथ बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतना चाहते हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आपको ज्वाइन करना होगा हमारा अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ से जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट से। क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं उनको। तो ये जो हमारा अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी कि यूलैट का जो टेस्ट है, ये आपका सैटरडे 26 दिसंबर को होगा 11 बजे से। सो आपको करना क्या है, जल्दी से जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ पे जाके इनरोल करना है। एकदम फ्री इनरोलमेंट है, आपका 1 रुपये भी नहीं खर्च होना है इसमें। बस आपको जब आप इनरोल करोगे तो आपको पता चलेगा, जब आपका टेस्ट होगा तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट अरेंज करा जाएगा जैसे कि क्लैट का होता है। बहुत जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो इस टेस्ट को डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके का लेवल होता है क्लैट के एग्ज़ाम में। और जैसे ही आप इनरोल करोगे, बस 1 आवर का टेस्ट आपका होगा और रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। इसमें बोनस की अगर बात करें कि क्या बोनस है, तो भाई एक सबसे बड़ा बोनस पॉइंट ये है कि अगर देखिए होता क्या है, कई बार आप मॉक टेस्ट देते हो, आपको मार्क्स भी पता चल जाते हैं, पर आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपकी ये जो चीज़ गलत हुई है, क्यों गलत हुई है, उसका डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ अनअकैडमी पर जैसे ही आप मॉक टेस्ट देंगे 11 बजे, उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा 3 बजे बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, तो बेस्ट फैकल्टी होंगे जो कि आपको डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे उस पूरे पर्टिकुलर एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आपको 3 PM पे बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा पेपर का एनालिसिस करवाया जाएगा। और जो लोग भी क्लैट 2021 के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये आपका टेस्ट होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और इसके साथ एक सबसे बड़ी ख़ास बात, जैसा कि मैंने बोला, एक्साइटिंग प्राइजेज़ हैं। तो जो भी मॉक टेस्ट विनर्स हैं उनको टॉप 5 अमेज़न वाउचर्स मिलेंगे, जो भी टॉप 5 रैंक होल्ड करेंगे। यानी कि अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 5000 रुपीज़ का अमेज़न वाउचर मिलेगा। अगर आप सेकंड रैंक तक आते हैं तो 3000 रुपीज़ का अमेज़न वाउचर, और 3 से लेके 5 तक की रैंक अगर होल्ड करते हैं तो 2000 रुपीज़ का अमेज़न वाउचर आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आपके पैसे तो लगने नहीं है, साथ में आपका ये भी हो सकता है कि आप रैंक 1 से लेके रैंक 5 तक आ सकते हो और आप कोई ना कोई अमेज़न वाउचर भी विन कर सकते हो। सो ये आपके लिए एक डबल बोनस वाला है, तो इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। इससे सबसे ख़ास बात तो ये होगी कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। और आपको रेफरल कोड कौन सा यूज़ करना है, आपको रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा क्लैट। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए भी रेफरल कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं शिक्षा क्लैट। इसके अलावा आप फ्री इनरोलमेंट के लिए भी मेरा रेफरल कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि है शिक्षा क्लैट। ठीक है, तो इस रेफरल कोड को याद रखिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके इनरोल कीजिए जल्दी से। और जल्दी से इस एग्ज़ाम को 26 दिसंबर को देना मत भूलिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज के वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा चर्चा यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि लिमिट पढ़ाई गई थी, तो अब लिमिट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में क्या होने वाला है कि जो मॉड फंक्शन है और मॉड फंक्शन की लिमिट कैसे काम करती, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मॉड फंक्शन जो लोग समझते हैं एक्चुअली उससे थोड़ा सा डिफरेंट है मॉड फंक्शन, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके ऊपर लिमिट कैसे काम करती है ये चीज़ देखेंगे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए देखते हैं। यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हो, लिमिट की वीडियोज़ हैं वो, और बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं। तो पहले हम लोग मॉड की बात करेंगे। तो जैसे कि कई लोगों को पता होगा मॉड क्या होता है। यदि कोई चीज़ निगेटिव है और उस पर मॉड लगा है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये मॉड ये काम करता है। और यदि वो कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो चीज़ पॉजिटिव ही रहती है।
ठीक है, मॉड वहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करता है, ऐसा हम लोगों को पता है। बट ये जो चीज़ है ये वेरिएबल के बारे में है, सॉरी ये कांस्टेंट के बारे में है, वेरिएबल के बारे में चीज़ इस तरीके से काम नहीं करती। तो बेसिकली मुझे समझेंगे होता क्या है कि मॉड माइनस को प्लस कैसे बना देता है। देखो जैसे यदि ये चीज़ x लिखी हो तो ये चीज़ x है, इसका मॉड है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर यदि हम लोगों ने x लिख दिया तो हो सकता हो कि ये चीज़ गलत हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो अब हम लोग के x की वैल्यू पता नहीं है। अब हम लोग मॉड x को यदि x के बराबर मान लेंगे और किसी ने कहा कि भाई x की वैल्यू तो -2 है, तो हम लोगों ने इसका मतलब ये लिखा -2 का मॉड इज इक्वल टू -2। देखा जाए तो आपने यही लिखा है और ये तो गलत हो गया। तो ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों को x की वैल्यू पता नहीं है, हम लोग मॉड x को x के बराबर नहीं मान सकते। तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं भाई कि जो मॉड x है, मॉड है x, उसकी वैल्यू x होगी, कब होगी? ठीक है, जब देखो इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो कब होगी, चलो नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे मॉड x की वैल्यू x कब होगी? जब x होगा ग्रेटर देन 0, यानी x पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, तो मॉड x के बराबर हो जाएगा और मॉड x माइनस x हो जाएगा जब x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0। यानी x यदि ऑलरेडी नेगेटिव है तो एक माइनस साइन में और लगाना पड़ेगा ताकि जो भी x की वैल्यू है कि वो प्लस में हो जाए। तो इस केस में देखो यदि हम लोग ऐसे करते तो यहाँ पर अब -2 यदि वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि ये मॉड x या मॉड के अंदर कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करेगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ठीक, ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो यदि आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आई तो आपको आगे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉड क्या करता है, जब पॉजिटिव होता है तो मॉड कोई रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो मॉड एक माइनस साइन छोड़ जाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 20 ना, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, 24 तक हो गए थे, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 25। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, fx ये बोला गया वेयर fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x जब x इज नॉट इक्वल टू, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू 0। पहली बात इस कंडीशन को समझो, ठीक है, इसको समझो, समझो कि ये क्या है। देखो लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ fx वेयर, जहां पर fx जो है वो fx की यहाँ दो वैल्यू हो सकती है, कह रहा है fx की दो वैल्यू हो सकती है जब लिमिट, जब x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो तो ये fx है, और जब 0 के बराबर हो तो fx की वैल्यू 0 है। तो ये चीज़ आपको दी गई है, ये चीज़ आपको समझनी और याद रखनी है, याद नहीं रखनी मतलब ये चीज़ आप समझो। अब क्या करना है, तो हम लोग लिमिट कहाँ लगाते हैं, जहाँ वो चीज़ इक्वल ना हो। भाई लिमिट हो यानी आस पास हो लेकिन इक्वल ना हो, इक्वल है तो कोई बात ही नहीं, वो वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है। तो देखो हमने पहले ही बताया था LHS से जो लिमिट जाती है वो लेफ्ट साइड से जाती है। तो अब मान लो, ठीक है, फिर से एक बार देखो इस चीज़ को, मान लो ये चीज़ 0 है तो इसके इधर सब चीज़ें निगेटिव हैं और उधर सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट, ये नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ से जो चीज़ आएगी वो निगेटिव होगी, 0 से पहले सिर्फ निगेटिव से आ रही निगेटिव होगी, और इससे जो चीज़ उधर जाएगी वो चीज़ सारी पॉजिटिव होगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर यदि आप खड़े हो तो ये लेफ्ट साइड पड़ता है, तो ये LHS है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो LHS से जो लिमिट आ रही है वो निगेटिव साइड की होगी, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, एक माइनस साइन दिखा देता है कि ये LHS है। ठीक है, fx लिख दो ऐसे, और क्या वैल्यू है इसकी
इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ लिखो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो देखो जैसा कि वहाँ कहा गया एक्स 0 नहीं, तो यहाँ पर ये निगेटिव साइड से जा रहा है। अब चूंकि ये निगेटिव साइड से जा रहा है, यानी एक्स निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव से 0 की तरफ बढ़ रहा है यानी निगेटिव है, तो एक्स में मॉड हटेगा और एक माइनस साइन ये छोड़ जाएगा, ठीक है, ये छोड़ जाएगा और एक्स एक्स अब कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस केस में वैल्यू क्या आ गई -1। देखो जैसे मैंने वहाँ ऊपर बताया था, मॉड हटेगा तो माइनस साइन छोड़ जाएगा। क्यों छोड़ जाएगा? क्योंकि एक्स क्या है, निगेटिव है, इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई क्या हुआ यहाँ पर? यदि आपके पास ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो दूसरा देखो RHS लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अब प्लस साइड से जा रहा है, ठीक है, एफ एक्स इसी के लिए जा रहे हैं, प्लस साइड से जा रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर चूंकि प्लस साइड से है इसलिए यहाँ पर मॉड हटेगा लेकिन कुछ नहीं करेगा, ठीक है, तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या 1 हो जाएगा। तो देखो LHS आ रहा है -1, RHS आ रहा है 1, LHS RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जब LHS RHS इक्वल नहीं आते हैं तो उस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पे 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो हम लोग कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और फंक्शन डजंट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फंक्शन पे वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो फंक्शन इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इसको यदि आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हो, ठीक है, ले लो इतना स्क्रीनशॉट और फिर ये, ठीक है। तो चलो होप कि आपको समझ में आया है। और अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा ही बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोग खुद करो, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन mod x 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 और वेयर x इज इक्वल, देखो सेम वही चीज़ है, ठीक है, सेम वही चीज़ है, सेम वही काम करना है। क्या करना है, जब हम लोग यहाँ पे LHS में लेंगे तो देखो LHS में लेंगे तो क्या होगा कि नीचे वाला मॉड x माइनस साइन छोड़ जाएगा, कैंसिल हो गया, -1 हो जाएगा, और दूसरे वाले में लेंगे तो मॉड माइनस साइन नहीं छोड़ेगा तो कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। फिर से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, किस पॉइंट पर, 0 पर, जिसमें हम लोग को निकालना है x टेंड टू 0, 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस मॉड नीचे लग गया, ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स माइनस 5, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं तो LHS जब लेंगे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस नहीं सॉरी 5 माइनस होगा ना, LHS में आ रहे तो 5 माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो एफ एक्स यानी कि फंक्शन कौन सा है, 5 माइनस, और ये है फंक्शन, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 5। यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो अब चूंकि ये माइनस से आ रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि माइनस से आ रहा है तो माइनस x माइनस 5 करेंगे क्योंकि ये माइनस से आ रहा है, ठीक है, तो मॉड माइनस, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 0 से था
तो 0 पे जब लेफ्ट साइड से आ रही थी तो वो निगेटिव चीज़ से 0 की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ये 5 पे है, तो यानी कि 4 की किसी वैल्यू से 4.999 ऐसे किसी वैल्यू से 5 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन ये है एलएचएस में है, लेकिन क्या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज़ समझ लो, ठीक है, ये चीज़ 5 है, तो इसके इधर ये 0 से नहीं आ रहा है, ये 4 से आ रहा है, क्योंकि लिमिट है ना, ये 4 to 5 चल रही है, इवन 4 के भी जो मैक्सिमम वैल्यू उससे 5 की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा हर हाल में, ठीक है, 4 तो पॉजिटिव है ना भाई, और वो जब 0 था तो 0 से आ रही थी, तो वो 0 के नीचे तो निगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर मॉड तो हटेगा, लेकिन बस मॉड हटेगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आएगा क्या 5 आएगा, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को समझना बहुत ध्यान से। RHS, अब RHS में क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस साइड हो जाएगा fx, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू, और वही चीज़, ठीक, प्लस में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 - 5 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो LHS और 0 है, RHS 0 है, मतलब बराबर है दोनों, ठीक है। तो इस फंक्शन पर लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, और उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0, LHS 0 RHS 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx, ये किसके इक्वल है, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx, कोई भी पहले लिख दो, कोई भी बाद लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, x टेंडिंग टू 5 माइनस fx, और ये सब किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर, ठीक है, ये सब किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर, ठीक। तो इसको भी स्क्रीनशॉट यदि आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स 4 b माइनस ए एक्स, ठीक है, x इज लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, ठीक। विथ x टेंडिंग टू 1 fx, देखो कह रहा है ये इसके बराबर दिया गया, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है सामने, लगाओ इसको, कैसे लगाएंगे, देखो f1 यानी fx इज इक्वल टू, जब x 1 है तो ये वैल्यू 4 है, यानी यदि यहाँ 1 रखा, f1 की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक। तो इसकी वैल्यू ये बताई गई है कि fx जब है x 1 की तरफ टेंड करता है तो fx f1 के बराबर हो जाता है, ठीक है, यानी f1, और f1 की वैल्यू तो 4 है, तो यानी कि ये 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो लिमिट अब किस साइड से टेंड करेगा, x इज लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है तो भैया ठीक है, x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये हो गया आपका LHS, ठीक है, 1 से कम है और 1 की तरफ जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, और x की वैल्यू 1 रखो, a प्लस बी, ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये f1 के बराबर, और f1 की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ 1 रखो, f1 x ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 के बराबर है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देखो दूसरा क्या है, RHS कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, और कितना था, b माइनस ए एक्स ना, b माइनस ए एक्स,
बी माइनस ए एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू 1 रख दो तो बी माइनस ए, और वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी साहब सी बात। तो ये दोनों 4 के बराबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये a नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट जाएगा, b आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल 4 किसी भी इक्वेशन में रख लो, यहाँ पर रख लो b इज इक्वल टू 4, यहाँ 4 रखो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b 4 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4। यही वैल्यूज पूछी गई थी, यही वैल्यूज तो पूछी गई थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना हो तो ले सकते हो, ये है क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन है और ये ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, होप कि ये चीज़ें यहाँ तक जो मैंने बताया क्लियर किया होगा। और जिनके पास बुक है वो आगे लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बात की जाएगी कि इसके आगे के क्वेश्चन कैसे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में ये जो लिमिट है, ये जो चैप्टर है पूरा 13.1 ये क्या आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को, कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ।